बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर लगातार दस्तक दे रही थी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। पूजा स्कूल से लौटकर थकी हुई कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ रवि चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठा था। दोनों के बीच कुछ दिनों से खामोशी बढ़ती जा रही थी। रवि पहले एक निजी कंपनी में काम करता था, लेकिन कंपनी बंद होने के बाद उसकी नौकरी चली गई थी। शुरुआत में उसे भरोसा था कि जल्दी ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी, मगर 6 महीने बीत गए और हर जगह से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। पूजा शुरू शुरू में उसका हौसला बढ़ाती थी। कोई बात नहीं रवि, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगा। घर का किराया, बिजली का बिल, राशन और दूसरी जरूरतें, सब कुछ पूजा की छोटी सी तनख्वाह से चल रहा था। उस रात पूजा का धैर्य टूट गया। कब तक चलेगा ये सब? उसने गुस्से में कहा। रवि चुप रहा। सुबह निकलते हो और शाम को खाली हाथ लौट आते हो। आखिर कब तक? रवि ने धीरे से कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं पूजा। कोशिश? पूजा हंस पड़ी। 6 महीने से यही सुन रही हूं। रवि ने सिर झुका लिया। उस रात दोनों बिना बात किए सो गए। अगली सुबह रवि हमेशा की तरह जल्दी निकल गया। हाथ में पुरानी फाइल थी जिसमें उसके सारे प्रमाण पत्र रखे थे। पूरा दिन वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भटकता रहा। कहीं अनुभव कम था, कहीं उम्र ज्यादा बताई गई, कहीं पहले से उम्मीदवार तय था। शाम तक उसके पैरों में दर्द होने लगा था। जब वो घर लौट रहा था, रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे गिरा हुआ मिला। लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। रवि तुरंत उनके पास गया। बाबूजी, क्या हुआ? बुजुर्ग की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। रवि उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। बुजुर्ग व्यक्ति का नाम श्यामलाल था। वे शहर के जाने माने उद्योगपति थे। इलाज के बाद उन्होंने रवि से पूछा, बेटा, तुम क्या करते हो? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, फिलहाल बेरोजगार हूं। श्यामलाल ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वो समझ गए कि इस युवक के अंदर ईमानदारी और आत्मसम्मान दोनों हैं। उन्होंने रवि का नंबर ले लिया। रवि घर लौट आया, लेकिन उसने ये बात पूजा को नहीं बताई। उसे लगा कि शायद ये भी जिंदगी की बाकी घटनाओं की तरह एक छोटी सी बात होगी। 3 दिन बाद अचानक रवि के फोन पर कॉल आया। श्यामलाल की कंपनी से उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। रवि पहुंचा। वहां उसे सीधे श्यामलाल के केबिन में ले जाया गया। श्यामलाल मुस्कुरा रहे थे। मुझे डिग्री वाले बहुत लोग मिल जाते हैं बेटा, इंसानियत वाले कम मिलते हैं। उन्होंने रवि को कंपनी में नौकरी दे दी। रवि की आंखें नम हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। कई महीनों बाद उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है। उस शाम वो मिठाई लेकर घर पहुंचा। पूजा ने पूछा, क्या बात है? रवि ने नियुक्ति पत्र उसके हाथ में रख दिया। पूजा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसकी आंखें भर आई। तुम्हें नौकरी मिल गई? रवि ने सिर हिला दिया। पूजा खुशी से रो पड़ी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। नौकरी मिलने के बाद भी रवि पहले जैसा ही रहा। वो कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं करता था। कुछ महीनों बाद कंपनी में उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे उसे प्रमोशन मिलने लगे। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब दोनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। लेकिन पूजा के दिल में एक बोझ अभी भी था। उसे याद था कि उसने गुस्से में रवि को कितनी बातें सुनाई थी। एक रात उसने रवि से कहा, मुझे माफ कर दो। रवि ने आश्चर्य से पूछा, किस बात के लिए? पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रह पाई। रवि मुस्कुराया। मुश्किल वक्त में इंसान बदल नहीं जाता पूजा, बस उसकी असली परीक्षा होती है। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन उसे समझ आया
कि बेरोजगारी इंसान की कमजोरी नहीं होती, कमजोरी तो उम्मीद छोड़ देना होती है। समय बीतता गया। कुछ साल बाद रवि उसी कंपनी का एक महत्वपूर्ण अधिकारी बन गया। एक कार्यक्रम में उसे सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं ये सम्मान अपनी पत्नी को समर्पित करता हूं। अगर उसने संघर्ष न किया होता तो शायद मैं आज यहां न होता। पूजा की आंखों में गर्व के आंसू थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन लोगों ने सिर्फ एक सफल अधिकारी नहीं देखा, उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसने असफलताओं के अंधेरे में भी उम्मीद का दीपक बुझने नहीं दिया। सम्मान समारोह के बाद रवि और पूजा की जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। अपना छोटा सा घर था, बैंक बैलेंस था और समाज में सम्मान भी था। लेकिन रवि अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूलता था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी नजर बस स्टैंड पर बैठे एक युवक पर पड़ी। उसके हाथ में फाइल थी, कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। रवि को अपना पुराना समय याद आ गया। वो उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ भाई? युवक की आंखें भर आई। 3 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूं, हर जगह से मना कर देते हैं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपना विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। कल मेरे ऑफिस आ जाना। अगले दिन वो युवक ऑफिस पहुंचा। रवि ने उसकी योग्यता देखी और उसे कंपनी में एक मौका दिलवा दिया। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि रवि जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। हर महीने वो कुछ बेरोजगार युवाओं को नौकरी ढूंढने में सहायता करने लगा। कई लोगों की जिंदगी बदलने लगी। एक शाम पूजा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतना सब क्यों करते हो? रवि ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता हूं बेरोजगारी का दर्द क्या होता है। जब इंसान के पास काम नहीं होता तब सिर्फ जेब खाली नहीं होती, उसका आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। पूजा चुपचाप उसे देखती रही। आज उसे अपने पति पर पहले से भी ज्यादा गर्व हो रहा था। लेकिन किस्मत शायद रवि की एक और परीक्षा लेने वाली थी। कुछ महीनों बाद कंपनी को भारी नुकसान हुआ। कई प्रोजेक्ट बंद हो गए। बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ कि सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ेगी। रवि के सामने एक कठिन जिम्मेदारी थी। उसे उन कर्मचारियों की सूची बनानी थी जिन्हें नौकरी से निकाला जाना था। रात भर वो सो नहीं पाया। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। उसे याद था कि नौकरी छूटने के बाद इंसान किस दर्द से गुजरता है। अगले दिन उसने कंपनी के मालिकों के सामने एक नया प्रस्ताव रखा। अगर हम इन लोगों को निकालने के बजाय नई ट्रेनिंग दें और दूसरे प्रोजेक्ट में लगाएं तो कंपनी भी बचेगी और लोगों की रोजी रोटी भी। शुरुआत में किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन रवि ने पूरी योजना तैयार करके दिखाई। कई घंटों की चर्चा के बाद प्रस्ताव मंजूर हो गया। परिणाम उम्मीद से बेहतर निकला। कंपनी को नुकसान से उबरने में मदद मिली और सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी भी बच गई। जब यह खबर कर्मचारियों तक पहुंची तो कई लोगों की आंखें नम हो गई। एक बुजुर्ग कर्मचारी ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, सर, आपने सिर्फ हमारी नौकरी नहीं बचाई, हमारे बच्चों का भविष्य बचा लिया। रवि की आंखें भी भर आई। उस रात घर लौटकर उसने पूजा से कहा, आज मुझे पहली बार लगा कि मेरी बेरोजगारी बेकार नहीं गई थी। पूजा ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? रवि मुस्कुराया, अगर मैं वो दर्द खुद न झेलता तो शायद आज दूसरों का दर्द समझ नहीं पाता। पूजा ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में संतोष था। जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया था कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी वही घाव इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। समय तेजी से गुजर रहा था। रवि अब कंपनी में एक सम्मानित अधिकारी बन चुका था। लोग उसकी ईमानदारी, मेहनत और सरल स्वभाव की मिसाल देते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। एक दिन ऑफिस में काम करते समय रवि के पास एक बुजुर्ग महिला आई। उनके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, क्या तुम रवि हो?
उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने सिर हिलाया। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारी मां की पुरानी सहेली हूं। मां का नाम सुनते ही रवि चौंक गया। उसकी मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था। महिला ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। मरने से पहले तुम्हारी मां ने मुझे ये चिट्ठी दी थी। कहा था कि सही समय आने पर तुम्हें दे दूं। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर उसकी मां की लिखावट में एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मेरे बेटे रवि, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे हमेशा तुम पर भरोसा रहा है। लोग तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं, असफल कह सकते हैं, लेकिन याद रखना कि मेहनती इंसान कभी हारता नहीं। बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि गरीबी और दर्द का मतलब वही समझ सकता है जिसने उसे खुद महसूस किया हो। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम ऐसा इंसान बनोगे जिस पर मुझे गर्व होगा। पत्र पढ़ते पढ़ते रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी मां की याद आने लगी। वो दिन याद आने लगे जब उसकी मां खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी, जब उसकी फीस भरने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। रवि देर तक कुर्सी पर बैठा रहा। उस शाम वो घर लौटा तो असामान्य रूप से शांत था। पूजा ने पूछा, क्या हुआ? रवि ने बिना कुछ कहे चिट्ठी उसके हाथ में रख दी। पूजा ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखें भी नम हो गई। तुम्हारी मां सच कहती थी, उसने धीरे से कहा। तुम सच में वैसे ही इंसान बने हो जैसा वो चाहती थी। कुछ दिनों बाद रवि ने अपनी मां की याद में एक छोटा सा सहायता केंद्र शुरू किया। वहां बेरोजगार युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता था। जरूरतमंद लोगों को नौकरी खोजने में मदद की जाती थी। धीरे धीरे सैकड़ों लोग वहां आने लगे। कई युवाओं को रोजगार मिला। कई परिवारों की जिंदगी बदल गई। एक दिन केंद्र के उद्घाटन की वर्षगांठ पर एक युवक मंच पर आया। उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, रवि सर की वजह से हूं। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था, तब इन्होंने मुझ पर भरोसा किया। हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि मंच पर बैठा सब सुन रहा था। उसकी नजर सामने लगी अपनी मां की तस्वीर पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे तस्वीर में मुस्कुराती हुई मां कह रही हो, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन कहा, मां, आपने जो सीख दी थी, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन उसे महसूस हुआ कि असली सफलता बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या ऊंचा पद नहीं है। असली सफलता वो है जब आपकी वजह से किसी और की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी जल जाए। अंतिम संदेश, बेरोजगारी इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि एक परिस्थिति होती है। जो लोग संघर्ष के समय साथ देते हैं, वही रिश्तों की असली ताकत होते हैं। और जो इंसान मुश्किलों के बाद भी दूसरों का हाथ थामना नहीं भूलता, वही वास्तव में सफल कहलाता है।